इस तरह से जो है मुसलमान रोष में है कि ये जो बिल है काला कानून इसे वापस लिया जाए। बीजेपी सरकार, मैं नाम लेके कहना चाहूंगा, बीजेपी सरकार जो है वो मुस्लिम के खिलाफ है। और ये जो चर्चे चल रहे हैं कि एमआईएम वगैरह जो भी है, मैं इनसे कोई मेरी दुश्मनी है नहीं, पर ये क्या रीजन से कर रही है उनको मुद्दा पता है। पर अपना जो मेन मुद्दा है कि भाई मुस्लिम के खिलाफ में जो काम हो रहे और उनके खिलाफ में जो मस्जिदें तोड़ी जा रही है या फिर मुस्लिम को अपोज किया जा रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। और जो मुस्लिम भाई लोग अपने लिए आगे खड़े हैं, उनके बोलने पे वो जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करना चाहिए। ये मेरी सोच है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 9 बजे 9:15 तक अपना एहतजाज दर्ज किया। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कहीं पर भी जो है लाइट का नामो निशान दिख नहीं रहा है। कुछ कुछ लाइटें शुरू हैं और कुछ कुछ लाइटें बंद हैं। मैं भी एक छोटी सी टॉर्च में जो है न्यूज़ बना रहा हूँ। गवर्नमेंट बता रही है और कर रही है। अभी तक क्या हुआ? बाबरी मस्जिद का क्या हुआ? वही हुआ जो मुसलमान के खिलाफ में था। सबको पता है कि इतिहास क्या है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में क्या बोल रहे हैं लोग, वही बता रहे। सब खिलाफ में ही हो रहा है ना, सबको सब मालूम है। पर जाति भेद के मसले में पब्लिक को जो लड़ाया जा रहा है, बस उस मुद्दे को आगे करके कंटिन्यू कर दो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल रहीम ख़ान आपका खैर मकदम करता हूँ गली से दिल्ली तक के न्यूज़ में। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया है कि 9 बजे से लेके तो 9:15 तक लाइट बंद किए जाए, तो आप पूरे औरंगाबाद में देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे इलाकों में लाइट बंद कर दी गई है। अब ये देखना है कि वक्फ बोर्ड के बिल में सरकार पर इसका क्या असर पड़ता है। आप देख सकते हैं कि लाइटें पूरी बंद है। ये पूरा नारेगांव का इलाका है। यहाँ पे पूरा अंधेरा ही दिख रहा है, वो आपको देख रहे होंगे आप। और भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कितनी खामोशी इन इलाकों में छाई हुई है। लाइट भी बंद है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए, वक्फ बोर्ड के लिए मुसलमानों ने किस तरह से अपना एहतजाज दर्ज किया है आप देख सकते हैं। ये आपको मैं ऊपर से औरंगाबाद का नज़ारा बता रहा हूँ किस तरह से लोगों ने जो है 9 बजे से 9:15 तक लाइटें बंद की हैं। हालांकि कुछ कुछ इलाकों में लाइट चालू है। मैं आपको ये पूरा औरंगाबाद का नज़ारा बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि 75% लाइट बंद है और 25% लाइट चालू है। अब देखना ये है कि सरकार पर इसका क्या असर पड़ता है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि दूर दूर तक लाइट आपको दिखाई नहीं देंगी। बहुत कम लाइटें आपको दिखाई देंगी। यहाँ तक कि कॉलोनीज भी अगर देखें आप, तो इन कॉलोनी में भी रास्तों पर भी
लाइटें नहीं दिखाई देंगी। आप देख सकते हैं किस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हुक्म माना गया और वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए किस तरह से मुसलमानों ने एहतजाज दर्ज किया, आप ये अभी देख रहे हैं। ये पूरे औरंगाबाद का नज़ारा मैं ऊपर से बता रहा हूँ आपको। नौ बज के 13 मिनट हो चुके हैं और औरंगाबाद की लगभग पूरी लाइटें बंद की जा चुकी है। आप ये देख सकते हैं जिस तरह से गाड़ियों की लाइटें दिख रही हैं यहाँ पे, मानो ऐसा लग रहा है कहीं देहात में हम लोग आ गए हैं और लाइटें नहीं है यहाँ पे। पूरा मुकम्मल अंधेरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको दूर दूर तक कहीं भी जो है शहर में इस साइड में जो है दूर दूर तक कहीं भी लाइट आपको दिखाई नहीं देंगी। हमारे साथ बने रहिए, 9:15 तक आपको हम बताएंगे किस तरह से इस हुक्म की पाबंदी की गई है। तो इससे पता चलता है कि मुसलमानों का कितना गुस्सा है इस वक्फ बोर्ड के लिए, मुसलमान कितने गुस्साए हुए हैं कि वक्फ बोर्ड के लिए जो ज़मीनें मुसलमानों के हक में होनी चाहिए थी वो नहीं होके अभी दूसरों के हक में जाने वाली है। जिस तरह से भी आम खास पे जो है वक्फ बोर्ड का ऑफिस बनाया जा रहा है, हालांकि वो एक ग्राउंड है बच्चों को खेलने का, लेकिन उसमें अभी ग्राउंड बनाया जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है ये ज़मीनें हथियाने के उनका मंशा है। ऐसा असदुद्दीन अवैसी, इम्तियाज़ जलील और दीगर जो पार्टी वाले हैं उनका कहना है। अभी आपको हम बताते हैं गलियों के अंदर किस तरह से जो है लाइट पूरी बंद है, सिर्फ आपको गाड़ियों की लाइट दिख रही होंगी इसके अंदर। पर्सनल लॉ बोर्ड को मुसलमानों का पूरा सपोर्ट मिला है और मुसलमान चाहती हैं कि ये जो कानून है ये वापस लिया जाए। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पूरी लाइट बंद है। हाँ साला, यहाँ पे कुछ
गली का हाल हम आपको बताएं किस तरह से पूरी लाइटें जो है बंद है। मुसलमानों में गुस्सा है कि जो बिल को लाया गया ये वापस लिया जाए। इधर एक मिशन हुआ। हाँ अच्छा। सारा गली का सर्वे हम आपको बता रहे हैं। हम अभी नारे गांव में हैं। किस तरह से जो है मुसलमान रोष में है कि ये जो बिल है काला कानून इसे वापस लिया जाए। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा अंधेरा है यहाँ पे। किस तरह से मुसलमानों ने एहतजाज दर्ज किया। अभी लाइटा वीटा बंद की बहुत अच्छा एक मैसेज जारी किया था कि 9 बजे से लेके लाइट बंद होना चाहिए। करे दे जरूरी है तो जरूरी है क्या होगा। क्या दोगे आपको क्या लगता है और क्या दोगे? वो बोर्ड का तो जो है वो अभी आधा कानून लाया उसने वापस होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए आपने। हाँ इसलिए तो मुसलमानों में गुस्सा है। हाँ सही है। क्या मिलते हैं वापस वो गलत थोड़ा है। आप क्या मुसलमानों का क्या नाम है? शेख तौफीक मोहम्मद रब्बानी। शेख तौसीफ साहब, अभी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो बोला कि भाई 9 बजे से लेकर 9:15 तक लाइट बंद होनी चाहिए सब क्योंकि एहतजाज अपने दर्ज करना है। बिल्कुल तो सही। इसके बारे में इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि मुस्लिम लॉ बोर्ड के लिए मुस्लिम जितना भी समाज है अपना उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनके हक में रहना चाहिए, चाहे फिर लोगों की जान क्यों नहीं जाए। अपने हक के लिए, अपने ज़िद के लिए, अपने इस्लाम के लिए उन्होंने जो करे उसके लिए उनको प्रोत्साहन करना चाहिए कि भाई ये अपन नहीं कर सकते पर ये लोग कर रहे तो इनके सपोर्ट में, इनके हुकूम पे चलना ज़रूरी है। मैं मेरी सोच ये बताना चाहूँगा। अभी जैसा कि अभी आज का ही विषय था कि आपका मैदान में जो वक्फ बोर्ड का ऑफिस बनाया जा रहा है जी और कुछ इमाम के जो इंचार्ज जज साहब है वगैरह जो है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जी तो क्या ये सही बात है कि भाई वक्फ बोर्ड जो है अभी सरकार जी। वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करने वाली बीजेपी सरकार, मैं नाम लेके कहना चाहूँगा, बीजेपी सरकार जो है वो मुस्लिम के खिलाफ है। और ये जो चर्चे चल रहे हैं कि एमआईएम वगैरह जो भी है, मैं इनसे कोई मेरी दुश्मनी है नहीं, पर ये क्या रीज़न से कर रही है उनको मुद्दा पता है। पर अपना जो मेन मुद्दा है कि भाई मुस्लिम के खिलाफ में जो काम हो रहे और उनके खिलाफ में जो मस्जिदें तोड़ी जा रही है या फिर मुस्लिम को अपोज किया जा रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। और जो मुस्लिम भाई लोग अपने लिए आगे खड़े हैं उनके बोलने पे वो जो बोल रहे उसको फॉलो करना चाहिए, ये मेरी सोच है। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि हमारे जो बड़े जी। पर्सनल लॉ बोर्ड के जो मेंबर्स है वगैरह जो बड़े लोग हैं जी इनकी जो बातें मैसेज आ रहे हैं फॉलो करना चाहिए और उनके पीछे हमें रहना चाहिए। नहीं 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 नहीं, देखो जो वक्फ बोर्ड की जो कमेटी है वो जो डिक्लेयर कर रहे हैं उसको फॉलो करना चाहिए। अपने शहर के जो बड़े मुतमईन लोग हैं उनको फॉलो करो या ना करो उसका कुछ लेना देना नहीं, पर अपने जो वक्फ बोर्ड के जो लोग फाइट कर रहे हैं गवर्नमेंट से, वो भी कोर्ट के खिलाफ से, तो उनको सपोर्ट करना जरूरी है, मैं ये समझता हूँ। तो गवर्नमेंट भी तो ये बोल रही है कि मुसलमान धर्मों में हम कुछ कब्जा नहीं करने वाले आपको इस पे बात करनी है। गवर्नमेंट बता रही है और कर रही है। अभी तक क्या हुआ? बाबरी मस्जिद का क्या हुआ? वही हुआ जो मुसलमान के खिलाफ में था। सबको पता है कि इतिहास क्या है, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में क्या बोल रहे हैं लोग, वही बता रहे। सब खिलाफ में ही हो रहा है ना, सबको सब मालूम है। पर जाति भेद के मसले में पब्लिक को जो लड़ाया जा रहा है बस उस मुद्दे को आगे करके कंटिन्यू कर रहे। उनको तो मालूम है जब क्या है। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी खबरें हम आप तक पहुंचा सकें। हमारे चैनल का नाम है गली से दिल्ली तक, जो कि गली से लेके दिल्ली तक की सारी खबरें आपको बताता है। और हमारा साथ दीजिए जिसकी वजह से हमें प्रोत्साहन मिलता है और हिम्मत मिलती है कि आप हमें सपोर्ट करते हैं।